ये लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन है हुआ, लेकिन इसको भी बाकायदा मुतनाज़ बना दिया गया है। क़यामत की निशानी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन के अंदर इत्तेहाद करना क़यामत की निशानी होगी कि ऐसा दिन कभी आए कि हम इनके साथ बैठकर इत्तेहाद करें। अच्छा खुर्रम शेर जमान साहब, बल्दियाती इंतखाबात पहले तो हो ही नहीं रहे थे और 3 बार मुलतवी हुए, फिर उसके बाद ये लोकल बॉडीज़ का जो इलेक्शन है हुआ, लेकिन इसको भी बाकायदा मुतनाज़ बना दिया गया है। ये नताइज में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है? अच्छा देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊं कि ये सईद गनी साहब जो बात फरमा रहे हैं, मैं इनकी बात में ये जवाब देना चाहूंगा कि क़यामत की निशानी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन के अंदर इत्तेहाद करना क़यामत की निशानी होगी। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा दिन कभी आए कि हम इनके साथ बैठकर इत्तेहाद करें। दूसरी बात ये कि देखें, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 28 घंटे हो गए। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ खुर्रम शेर जमान साहब, वैसे ठीक है, मैं आपकी बात से किसी हद तक अग्री करती हूँ, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। आपको वो दिन भी याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब के हवाले से क्या बातें करते थे कि सड़कों पे घसीटा जाएगा, पैसे कैसे निकाले जाएंगे पेट फाड़ के। उसके बाद फिर इनके साथ तो जरदारी साहब कहते थे कि पता नहीं जन्नत में भी नहीं जा सकते, इस तरह के बयान भी ऑन रिकॉर्ड है, फिर ये एक पेज पर भी आ गए। लेकिन कम से कम एक अच्छी बात तो हम कर सकते हैं ना कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा देना है हमारे लिए। दूसरी बात मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा था कि देखें 28 घंटे इस वक्त हो गए और अभी तक इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध में इत्तेहाद में, सूबे कराची शहर के अंदर जो है, यहाँ पे इक़्तिदार के अंदर है, यहाँ पे कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं। मतलब हालात ये है कि कराची शहर में अवाम के पीने का पानी नहीं है, यहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है, रोजाना लोग स्ट्रीट क्राइम के जरिए यहाँ पे मर जाते हैं, बच्चों के स्कूल में तालीम नहीं, हॉस्पिटल में इलाज नहीं, और पीपल्स पार्टी 80 से ज्यादा सीटें जीत रही है। अनाउंस किए नहीं जा रहे रिजल्ट, वही रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं जो पीपल्स पार्टी जीत रही है। आज तक कराची में पीपल्स पार्टी का कभी भी इतना बड़ा मैंडेट नहीं था। देखिए, जमात इस्लामी अगर कुछ सीट जीत रही हैं तो हम अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने हमसे बेहतर और एक अच्छी कैंपेन चलाई इलेक्शन की, वो डिजर्व करते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ना 3 में है ना 13 में है, इनका कोई लेना देना ही नहीं है। जो हाल इन्होंने कराची शहर का किया हुआ है, जो सतेरी माँ वाला सलूक इन्होंने रखा हुआ है, उसके बाद क्या लोग इनको वोट देंगे? लिहाजा हम इनके इस रिजल्ट को मुस्तरद करते हैं। और ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि ख्वाब क्या देख रहे हैं, अब तो ये अपने ख्वाब को हकीकत में इनफैक्ट तब्दील कर रहे हैं। बिलावल ने जिस तरीका से कहा था कि PDM का जो है यहाँ पे मेयर आएगा, तो मुझे क्या, मैं ये कहूँगा कि क्या जमात इस्लामी भी अब PDM का हिस्सा बनने जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी जमात का, किसी भी सियासी जमात का पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना, ये समझेंगे खुदकुशी करने के बराबर की बात होगी। मैं तो जमात इस्लामी को भी मशवरा दूंगा कि इनके साथ तो इत्तेहाद करना जो है ना, समझें अपनी मौत खुद ही मरने के बराबर है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल जहन में आ रहा है, ये आपने भी इस बारे में बात की खुर्रम शेर जमान साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, उसने जो इलेक्शन है बल्दियाती, इनकी मुहिम बड़ी ज़बरदस्त चलाई थी और MKM और पीपल्स पार्टी आखिर तक इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए बड़ा जोर डालती रही। लेकिन अब ये जो मंजरनामा है बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। कराची नहीं बल्कि सिंध के तमाम ज़िला में जो पीपल्स पार्टी है सबसे आगे नज़र आ रही है। अब वाकई ये मुश्किल लग रहा है कि कराची में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का मेयर हो। मैं कल शाम भर आपके TV चैनल के ऊपर जो हूँ वीडियोस देखता रहा, जो वीडियोस वायरल हुई थी कि पीपल्स पार्टी किस तरीके से इलेक्शन कैंप्स के अंदर, इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठ के धांधली कर रही थी, किस तरह स्टैंपिंग हो रही थी, किस तरह रेगिंग हो रही थी, किस तरह बैलेट पेपर्स की बॉक्सेस के अंदर स्टफिंग हो रही थी। अगर पीपल्स पार्टी ने इसी तरीके से इलेक्शन जीतना था तो इलेक्शन कराने की जरूरत क्या थी? दूसरी चीज ये है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी, लोगों को इस बात की कन्फ्यूजन थी कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। 3 से 4 दफ़ा तो खाली आपके इलेक्शन पोस्टपोन हुए हैं। तो उस अनसर्टिनिटी की वजह से आपका जो है टर्नआउट जो था वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं था। लेकिन फिर भी देखें, हम इस बात को कहेंगे कि अगर हमसे किसी जमात ने हमसे ज़्यादा वोट्स लिए, ज़्यादा सीट्स ली, तो उन्होंने कैंपेन हमसे अच्छी चलाई, हमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कोई कैंपेन नहीं चलाई, इन्होंने सिर्फ धांधली की और धांधली के जरिए अब ये अपना कराची में मेयर बनाने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो टर्नआउट इंतहाई कम रहा, इसकी आपको क्या वजह नज़र आ रही है? बहरहाल आवाम भी अपने हकूक़ के लिए जब आवाज़ उठाती है तो चौकों में बैठ के, चौराहों में बैठ के, थड़ों पे बैठ के तनकीद करने से तो कुछ नहीं होगा। मैं वहाँ के लोगों से भी इस प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ कि आवाम अपने लिए वोट डालने बाहर निकलेगी तो उनकी किस्मत या तकदीर बदलेगी। नहीं, देखिए आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। आवाम को इस बात का एहसास करना चाहिए कि जब घरों से वोट देने के लिए नहीं निकलेंगे, अगर टर्नआउट ठीक नहीं होगा, then what do you expect? या फिर वो इतने मायूस हो गए कि वो निकले ही नहीं। ये भी एक पहलू है खुर्रम शेर जमान साहब कि अवाम इतने मायूस हो गए कि अवाम को कोई उम्मीद ही नहीं रही कि कोई हालात बदल सकता है।
असल में ना आवाम के दिमाग में ये है कि सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, और जब तक पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रहेगी शहर का कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं आवाम को आपके बोल चैनल के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह पीपल्स पार्टी का खात्मा केपी से, पंजाब से, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से हुआ है, इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला 2023 के जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का खात्मा सूबे सिंध से भी होगा और तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला सिंध में अपनी हुकूमत बनाएगी। फिर शहर कराची के भी दिन बेहतर होंगे, लाड़काना के लोग भी कुछ अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। क्योंकि देखें, चले मान लेते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया, लेकिन जहाँ से आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी है, जहाँ से मुराद अली शाह जीत कर आए, वहाँ कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं? वहाँ भी लोगों की चीखें निकली हुई हैं, थर में बच्चे आज भी भूख से मर रहे हैं, लाड़काना के अंदर आज भी एड्स के मरीज भरे हुए, सेवन के अंदर हालात देख लें, जहाँ से मुराद अली शाह जीत कर आए, 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रह गए, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी क्या है? तो पीपल्स पार्टी तो एक्चुअली तमाम फोरम्स के अंदर, तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर नाकाम हुई है लोगों को डिलीवर करने में। और जो काम ये जानते हैं जो करना, जो इन्होंने हमेशा अंदरूनी सिंध किया है, वही काम इन्होंने कल कराची के अंदर भी किया है। मेरे ख्याल से अपने जो इनके इत्तेहादी है, नए इत्तेहादी मजबूर कौमी मूवमेंट, उनसे उन्होंने यही चीज़ सीखी है, और वो हम सब ने कल देखा मोबाइल फ़ोन्स के कैमरेज के ज़रिए कि किस तरीके से जो है पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है रैगिंग चल रही थी। हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इनके इस रिजल्ट को हम रिजेक्ट करते हैं। जो सीटें ये जीतते जा रहे हैं और उन एरिया से जहाँ पे इनका नामो निशान नहीं है, जहाँ पे इनकी तंजीम भी नहीं है, जहाँ पे इनके वर्कर्स भी नहीं है, रिजल्ट अनाउंस ही नहीं हो रहे। आरओ के ऑफिस के अंदर पीटीआई का कैंडिडेट नहीं जा सकता है, जमात इस्लामी का कैंडिडेट नहीं जा सकता, लेकिन आरओ के ऑफिस में रिजल्ट लेने के लिए पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जा सकता है। इस वक्त तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आपने इसको, एक मिनट, ठीक है, तो फिर आपकी जमात का अगला राह अमल स्ट्रैटेजी क्या होगी इसको लेकर? खुर्रम शेर जमान साहब, सिर्फ तनकीद तो नहीं की जाएगी, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा, अवाम में जाया जाएगा, ये जो नताइज है इनको चैलेंज किया जाएगा, क्या किया जाएगा? नहीं, डेफिनेटली देखें, आपके पास फोरम्स कौन से मौजूद हैं? एक सिंध असेंबली का फोरम है, अवाम की अदालत का फोरम है, और एक आपके पास अपनी अदालतों का फोरम है। उन फोरम्स के पास हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन अवाम भी देख रही है जी, बिल्कुल डेफिनेटली जी, खास तौर पे उन पुलिस स्टेशन पे जहाँ पे खुलेआम धांधली हुई है, जहाँ पे इलेक्शन नहीं, जब अवामी नुमाइंदे, आप लोग अवामी नुमाइंदे हैं, आप लोग जाते हैं, आप लोग को मैंडेट देती है असम्बलियों में जाएं, अवाम के इशूज़ को हल करें। जब आप लोग इतने बेबस हैं तो आप अवाम से क्या उम्मीद करेंगे? अवाम कैसे चैलेंज करें इन चीज़ों को? जरा ये बता दें कि अब आप लोग खुद इतने बेबस है, क्या करें? अवाम देख रही है, लेकिन मतलब आवाज़ आप लोगों ने उठानी है। पूरे कराची के रिजल्ट को चैलेंज, अवाम तो इतनी मायूस है, अवाम वोट देने बाहर नहीं निकल रही। जाहिर है आवाम को भी इस बात का एहसास करना है, आवाम भी परेशान है, आवाम की जिंदगी भी मुश्किल गुजर रही है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूं, शेर जमान साहब, वाकई अवाम वाकई देख रही है और देखती ही रह गई और देखती रह जाएगी। अब इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ जो पीपल्स पार्टी से छुटकारा है और कोई नहीं। क्योंकि देखें कि सूबा पंजाब भी और केपी भी मेरा ही सूबा है ना, लेकिन अब तो जेलिसी सी होने से लग गई है कि सूबे पंजाब और केपी में लोगों की जिंदगी बेहतर गुजर रही है, वेराज जब आप अगर सूबे सिंध के अंदर देखें तो यहाँ पे लोगों की चीखें निकली हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।